नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकुर अपडेट्स में। तो दोस्तों फाइनली जेल वार्डर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि मुझे लगता है कि दोपहर के आसपास से ही वायरल हो रहा था। तो मुझे लगा कि कहीं ये फेक तो नहीं है, क्योंकि इसके नीचे जो साइन होता है वो साइन नहीं था। फिर वेबसाइट पे चेक करने के बाद पता चला कि नहीं, ये सही है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इस नोटिफिकेशन में तो कहीं डेट के बारे में कुछ सूचना ही नहीं दिया गया है और कुछ अजीब टाइप से इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए इसको थोड़ा सा गहराई से देखते हैं कि इसका ओवरऑल मतलब क्या है। और मैं इसमें एक नंबर दिया था जिसमें मैंने बात करने की कोशिश की, तो उनसे बात हुई। तो उस ऑडियो क्लिप को भी आप लोगों को सुनाऊंगा, जिससे आप लोग क्लियर हो जाओगे कि आपका मेडिकल कब होगा। तो इसके लिए आपको बस करना ये है कि इस वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश के द्वारा ये जारी किया गया है, और इसमें लिखा हुआ है चयनित जेल वार्डरों के नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का नियुक्ति पत्र देने के लिए ये आगे का जो खाका तैयार किए हैं उसमें इनका क्या क्या प्रोसीजर होगा और किस तरीके से होगा। तो देखिए आज के दिन यानी कि 20 जुलाई को ये जारी किया गया है, और इसमें पहले वाले पूरे और हेतु दिशा निर्देशन में ये टोटल जानकारी दिए हुए हैं कि कैसे कैसे कितना पोस्ट था, क्या करना है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे देखते हैं पहले पॉइंट को, जिसमें दिया हुआ है उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर समग्र सेवा नियमावली 2016 यथा संशोधित के इतने में दी गई व्यवस्था के अनुसार विभागाध्यक्ष समस्त स्वीकृत आवंटन के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों के पदों की संख्या का पुनः अवधारण कर सकता है। एवं 4 के अनुसार विभागाध्यक्ष इस नियमावली के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य के किसी कारागार या संस्थाओं में परिनियोजित कर सकता है। इसका मतलब ओवरऑल ये समझिए कि आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी वो कर सकता है जो मेन इस डिपार्टमेंट का विभागाध्यक्ष होता है। दूसरे में है उक्त व्यवस्था के अनुसार कारागारवार आवंटन रिक्तियों के सापेक्ष एवं प्रदेश की कतिपय संवेदनशील कारागारें जहां स्वीकृत वार्डर संवर्ग के पद कम है और वहां सुरक्षा। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई कारागार है, वहां पे स्वीकृत पद 100 है या फिर स्वीकृत पद 10 है और वहां पे सुरक्षा के हिसाब से 20 होना चाहिए, तो वो लोग वहाँ पे 20 को पोस्टिंग कर सकते हैं। ये उनके हाथ में है। तो इसका मतलब ये है। और चलिए देख लेते हैं कि तीसरा, जेल वार्डर संवर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने की प्रक्रिया जेल वार्डर संवर्ग सेवा नियमावली 2016 यथा संशोधित के अनुसार एवं प्रदेश की कारागारों पर इनकी तैनाती किए जाने के संबंध में कार्रवाई। मतलब अब इसमें ये बता रहे हैं कि कार्रवाई कैसे कैसे होनी है। तो देख लेते हैं। मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ पर गठित समिति द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जेल वार्डर पुरुष के 3012 एवं जेल वार्डर महिला के 626 अभ्यर्थियों के जिलेवार कारागारवार तैनाती हेतु अभ्यर्थियों की गृह जनपद एवं उनके सीमावर्ती जनपदों को छोड़ते हुए तैनाती का प्रस्ताव कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था व कारागार की प्रशासनिक भौगोलिक बनावट के दृष्टिगत मंडलवार सूची तैयार की जाएगी। इसका मतलब समझ लीजिए कि जो आपकी पोस्टिंग है वो न आपके ज़िले में होगी और न ही आपके ज़िले से बॉर्डर साझा करने वाले और भी ज़िलों में होगी। मतलब आपका ज़िला और आपके ज़िला से सटे हुए ज़िले को छोड़कर किसी तीसरे ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और ये सूची तैयार करके मतलब मंडल वाइज सूची तैयार करके बोर्ड को देंगे। दूसरे में है कारागार मुख्यालय की उक्त गठित समिति द्वारा तैयार की गई सूची विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित कर उक्त सूची मंडल कारागारों पर उनके नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। मतलब वही है कि जो सूची बनेगी उसमें बोर्ड को और नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। तीसरा देख लेते हैं कि कारागार मुख्यालय की गठित समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की जिलेवार कारागारवार आवंटित तैनाती की सूची मंडल कारागारों को पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाएगी। मतलब ये जब टोटल डिटेल बना लेंगे तो बोर्ड को दे देंगे। ये आप लोग के लिए नहीं था। तो चौथे में है उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा नियमावली इतने में निहित प्राविधानों के अनुसार विभागाध्यक्ष अनुमोदनोपरांत अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन के अध्ययन नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो विभागाध्यक्ष है मतलब जो कारागार प्रशासन का मुखिया है, वो अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा। मतलब ये समझिए इसमें दिया हुआ है कि चिकित्सा परीक्षा पहले होगा, अगर पहले नहीं होता तो ये चरित्र सत्यापन को पहले में लिखा होता। तो इसका मतलब ये है कि जो विभागाध्यक्ष है वो अपने से नीचे वाले अधिकारी को ऑर्डर जारी करेगा कि किस प्रकार से आपको चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन कराना है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए।
फिर देखते हैं पांचवें पॉइंट को, संबंधित नियुक्ताधिकारी का यह दायित्व होगा कि कारागार मुख्यालय द्वारा जिन अभ्यर्थियों की सूची उनको उपलब्ध कराई गई है उन अभ्यर्थियों की सूची संबंधित कारागार को प्रेषित करते हुए यह निर्देशित किया जाएगा। मतलब ये है कि जो नियुक्ताधिकारी भेजेंगे लेटर या फिर जो ऑर्डर करेंगे अपने से नीचे वालों को, तो वो लोग उन सभी लोगों का लिस्ट अपने से नीचे वाले लोगों के पास भेज देंगे और उनका काम ये है कि उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर नियमावली इतने के तहत नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से चिकित्सा परीक्षा संचालित किए जाने के। देखिए इसका जो ख लिखा हुआ है इसका टोटल मतलब ये है कि ये आप लोगों का जो चिकित्सकीय परीक्षण कराएंगे उसके लिए जो आपके ज़िले का सीएमओ होता है उसको लेटर लिखेंगे और 3 डॉक्टरों की टीम बनाई जाएगी और उसके बाद इन अभ्यर्थियों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मेडिकल कराकर यथावश्यक मेडिकल रिपोर्ट संकलित करेंगे एवं बिंदु इतने के प्रपत्रों का सत्यापन समयबद्ध रूप से कराएंगे। अब इसमें देखिए ये नहीं लिखा हुआ है कि सीएमओ ऑफिस भेज के ही कराएंगे कि अलग ये एक तरह से सेंटर बनाएंगे, तो ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इतना तो है कि डॉक्टरों की टीम बनेगी और इसके पहले जैसे मेडिकल होता था वैसे ही मेडिकल होगा। छठा देख लेते हैं, चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया में लगने वाले अवांछित विलंब को कम किए जाने हेतु इतने का दी गई व्यवस्थानुसार अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निर्गत किए जाने से पूर्व उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सत्यापन प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरवाया जाएगा। मतलब ये है कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर जारी करने से पहले जो आपका चरित्र सत्यापन है वो करा लिया जाएगा। और सातवां है, मंडल में तैनात किए गए चयनित जेल वार्डर का यह दायित्व होगा कि वो अपने मूल शैक्षिक और चरित्र प्रमाण पत्र व अन्य प्रासंगिक अभिलेख पत्र प्रमाण पत्र लेकर नियुक्त, मतलब आपको जब बुलाया जाएगा तो आपके जो जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके पहुंचने हैं। अभी क्लियर डॉक्यूमेंट इसमें इस वजह से नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसके बाद जो नोटिस जारी होगी उसमें ये क्लियर डॉक्यूमेंट बताएंगे, क्योंकि जो ऑडियो क्लिप है मतलब जो मेरे द्वारा बात की गई है उसमें ये चीज़ बताएं, अभी मैं उस चीज़ को भी आपको सुना देता हूँ। फिर इसके बाद है 8वें में, मंडल के नियुक्ताधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह नियुक्ति पत्र जारी करते समय समस्त अभिलेखों का सत्यापन करेंगे और यदि मतलब ये है कि नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जाएंगे, अगर उसमें कुछ त्रुटि पाई जाती है तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जो कि सभी वैकेंसियों में ऐसे ही होता है। 9वें में है, समस्त चयनित अभ्यर्थियों को मंडल कारागार स्तर पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने एवं कार्यभार के ग्रहण करने के उपरांत, मतलब देखिए मंडल वाइज आपको बुलाया जाएगा। आपका जो जिला है 4 जिलों का एक मंडल होगा, उसमें जो सबसे बड़ा जिला है वहाँ पे टोटल कार्रवाई पूर्ण करने के बाद और कार्यभार के ग्रहण करने के बाद उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा नियमावली इतने यथा संशोधित के अनुसार प्रशिक्षण कराया जाना है। मतलब ये है कि मेडिकल हो जाएगा, आपका चरित्र सत्यापन हो जाएगा और उसके बाद टोटल कार्रवाई होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग पे। तो ये भी बताया है कि जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि डॉक्टर संपूर्णानंद प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं अन्य चयनित प्रशिक्षण संस्थानों में सीमित संख्या में जेल वार्डरों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। अब देखिए इसमें ये कोविड का बहाना दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि जहाँ तक मुझे लगता है अलग अलग सेंटरों पे कुछ बच्चों को ट्रेनिंग कराएंगे, मे भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को ज्वाइनिंग करा दें, उनकी ट्रेनिंग बाद में हो जब पहले वालों की ट्रेनिंग हो जाए, तो कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन इसमें ये दिए हैं कि उसके लिए दिशा निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे। 10वां है, उक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के, मतलब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन 4 नंबरों में बात कर सकते हैं। मैंने इन 4 नंबर पे फ़ोन किया तो जो सदस्य सचिव चौथा नंबर का है ऑप्शन, उन्हीं से बात हुई और उनसे बात करने के बाद क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई मैं आप लोगों को इसके बाद सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इस सभी पॉइंट को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये एक तरह से जैसे नहीं होता है कि अगर मान लीजिए आपको एस्टीमेट बनाने के लिए दे दिया जाए, तो ये एक तरह से एस्टीमेट है। मतलब ये कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करेंगे, जो विभागीय कार्रवाई है उसको ये आपको बता रहे हैं कि मैं ऐसे टीम बनाऊंगा, ऐसे चरित्र सत्यापन करूंगा, ऐसे ये करूंगा। तो इसका कनेक्शन कुछ भी डायरेक्ट नहीं है आपसे। इसके बाद जब नोटिस जारी होगी तभी आपका क्लियर होगा कि किस डेट में आपका मेडिकल पड़ सकता है, कहाँ पे मेडिकल पड़ेगा। तो आप लोग धीरे धीरे अब अपना डॉक्यूमेंट बनाइए और टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टाइम अच्छा खासा आपके पास है, आपको अच्छे से पता है कि ऐसा कोई तीर नहीं चलाना है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इस टोटल नोटिस का मतलब क्या है। अब मैं आपको चलिए सुनाता हूं कि जो श्री अम्बरीश गौड़ जी हैं, वरिष्ठ अधीक्षक जो कि सदस्य सचिव हैं, इनसे बात करने पे क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई। तो ऑडियो क्लिप आप सुनिए। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सर, ये कह रहे थे ये जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है जेल वार्डर की, हाँ तो सर उसके हिसाब से क्या मेडिकल सर पहले होगा या चरित्र सत्यापन पहले होगा? तो नोटिस ऐसे आती रहेंगी जी, तो आप रोज देखते रहो, नोटिस आती रहेंगी।
ठीक है सर। ठीक है जी सर। फिर भी थोड़ा सा अगर बता देते तो सर हम लोग अपना डॉक्यूमेंट भी बनवा लेते हैं, जैसे अगर डॉक्यूमेंट अगर रहता बुक पर जो डॉक्यूमेंट बनवाना है जी वो उसी पे आए। अच्छा उसी पे आएगा। हाँ उसी सब कुछ लिख के आएगा। तो सर ये मतलब पूरी लिस्ट उस पर आएगी। एक आध महीना आपको एक आध महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छा सर 1 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी। हाँ वो आप उसी लिस्ट आएगी कि क्या क्या कागज देना है वो सब करके और कैसे ज्वाइन करना सब उसी पे आएगा जी। तो सर ये मेडिकल सीएमओ ऑफिस में कराएंगे या फिर जहाँ पे टीम बनाई जाएगी उसी पे दिन लिखा जाएगा, उसी पे बताया जाएगा क्या करना है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा कि मेरे द्वारा क्या क्या चीज़ें बात हुई थी उनसे और उनके बताने का ओवरऑल मतलब क्या था। देखिए ये नोटिस मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक तरह से क्या ये आगामी दिनों में करेंगे वो बताए हैं और इसके बाद भी नोटिसें आती रहेंगी। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं वो अगले नोटिस में पता चलेगा, लेकिन फिर भी जो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं वो आप रेडी कर ही लीजिए। और अगर इनके कहे अनुसार माना जाए तो आपकी ज्वाइनिंग जो है वो अगस्त महीने के लास्ट तक हो सकती है। तो आप लोग यही मान के चलिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं और कौन से फॉर्मेट पे बनवाने हैं इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए। और हाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑडियो क्लिप है वो मेरे द्वारा ही बात किया गया है, मैंने कहीं से ऑडियो क्लिप कॉपी नहीं किया है, तो मैं आपको गलत खबर नहीं दूंगा। रही बात कि ये ऑफिशियल नोटिस दोपहर में ही जारी हुआ है, मैं ऐसे जगह फंस गया था जहाँ पे रिकॉर्ड करना पॉसिबल ही नहीं था, तो इस वजह से उसके लिए अगर थोड़ा सा लेट हुआ है तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग बातों को समझ सकते हैं, हमेशा आदमी फ्री नहीं रहता है। लेकिन मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इसका जो टोटल जानकारी है, मतलब हर लाइनों में कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न था, तो उसको क्लियर करने के बाद ही मैं वीडियो बनाऊँ। तो उम्मीद है कि आपके जो भी प्रॉब्लम थे वो इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो गए होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर आप ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, जहां पे तुरंत आपके जो भी प्रश्न है उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। तो दोस्तों आगे भी अपडेट पाने के लिए आप चैनल से एकदम जुड़े रहिएगा, पल पल की अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।